द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्राश चतुर्विधा। सबसे पहले महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, जहां द्यूत क्रीड़ा हो, जहां मदिरापान हो, जहां वैश्याओं का निवास हो, बड़ों का, गुरुजनों का, संतों का अनादर हो, और 5वां स्थान है अधर्म का सोना, बेईमानी की संपत्ति। कलयुग ने परीक्षित जी के पूरे राज्य में देखा, उसे रहने के योग्य कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि परीक्षित जी के राज्य में ना तो कोई जुआ खेलता था, न कोई मदिरापान करता था, ना ही कोई वैश्यागामी था, ना ही कोई असत्य वक्ता था, और ऐसा कोई घर परिवार नहीं था जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता था। इसलिए उसने सोचा कि मेरा साम्राज्य कैसे चलेगा। समझ गया कि जब तक परीक्षित जी सदैव इस पृथ्वी पर हैं, तब तक तो किसी कीमत पर हमारा राज्य नहीं चल सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? होने की बात कलयुग को स्थान भी महाराज परीक्षित ने ही दिए थे, और परमात्मा की लीला है तो प्रभाव भी उन्हीं पर हुआ है। जब मन में बड़ों के प्रति अनादर का भाव उत्पन्न हो जाए, कलयुग कहाँ है? कलयुग का कोई एक स्थान थोड़ा ही है। ऐसा नहीं कि कलयुग यहाँ नहीं आ सकता या वहां नहीं जा सकता। जब बड़ों के प्रति मन में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाए, गुरुजनों संतों का कोई अपमान करने लगे, बड़ों का निरादर करने लगे, बड़ों की आज्ञा का अनुपालन, जो उनकी आज्ञा की अवज्ञा करने लगे, तो समझ लीजिए इसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। जो बड़ों की बात नहीं मानते, बड़ों की शिक्षा नहीं मानते, माता पिता का आदर नहीं करते, तो उन पर कलयुग नहीं है तो क्या कहा? जिस समय पांडव गए थे, उस समय परीक्षित जी को वो एक मतलब यूं तो खजाना, और खजाने में बहुत सारी वस्तुएं, लेकिन खजाने में एक बॉक्स था जिसमें लॉक लगा हुआ था, और बाबा लोगों ने मना किया था कि बेटा बाकी सब ठीक, पर ये बक्सा मत खोलना। इन्होंने स्वीकार किया। और वैसे हमें लगता है कि ये कुछ मानवों के अंदर, इंसानों के अंदर ऐसी जिज्ञासा होती भी है। वैसे चाहे न जाए, लेकिन अगर कोई मना कर दे कि वहां मत जाना, तो एक बार मन जरूर करता है कि आखिर ऐसा क्या है, मना क्यों किया गया। वैसे शायद न खोलते, लेकिन इन्होंने सोचा आखिर ऐसी क्या चीज है बक्से में जो बाबा लोगों ने हमें देखने तक से मना कर दिया। देख लेना चाहिए। शायद युधिष्ठिर भी जानते थे कि हम मना तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने वाली कही कि हमारी बात मान जाए, इसलिए उन्होंने आगे भी कुछ बताया था। सबसे पहला तो उन्हें सख्त उन्होंने आदेश दिया था, मतलब मना किया था कि ये बॉक्स खोलने का। फिर बोले अगर बाई चांस तुम्हारा मन चल जाए या किसी भी प्रकार से ये बक्सा खुल जाए, तो इसमें जो चीजें निकले, जो वस्तुएं निकले, उन्हें अपने उपयोग में मत लाना, ये हमारी बात मान लेना। और अगर उपयोग में भी ले आना, मतलब बाई चांस के लिए अगर उपयोग करना, तो जिस दिन इस बक्से की कोई भी चीज यूज करना, उस दिन तुम महलों से कहीं बाहर मत जाना। और अगर बाई चांस बाहर जाना, अगर तुम्हें वहां जाकर भूख लगती है या प्यास लगती है, तो वापस महलों में आना, कि कहीं मत जाना। और कहीं भी जाना आश्रम पर तो बिल्कुल ही मत जाना, संत महात्माओं के पास।
और अगर चले भी जाना तो बेटा एक हमारी बात याद रखना कि कोई कुछ भी करे पर तुम क्रोध मत करना। इतना बाबा लोगों ने मना किया। परीक्षित जी ने क्या सोचा, अब क्योंकि इनके राज्य में कलयुग आ चुका है ना, अभी तक बक्सा नहीं खोला। अब मन में विचार किया, सोचा आखिर ऐसा क्या है बक्से में जो बाबा जी हमें मना कर गए, देख तो लेना ही चाहिए। लेकिन बाबा लोगों ने मना किया है। फिर सोचा बाबा लोगों ने ये भी तो कहा था कि बक्सा खुल जाए तो खुलवा लेना, बस जो चीज निकले उसे धारण मत करना, जो फल रखे होंगे तो पीछे डाल दो, बिठा दो यहाँ पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इन्होंने सोचा बक्सा खोल ले, जो चीज निकलेगी बस देख लेंगे, उसे यूज नहीं करेंगे। जब बक्सा खोला तो उसमें क्या था, उस बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे मुकुट थे, जो राजा लोग लगाते हैं मुकुट। परीक्षित जी ने देखा तो बड़े खुश हुए, इतने सुंदर सुंदर मुकुट। अब देखो कोई भी काम हो, अगर बड़ों ने हमें मना किया है तो इसका मतलब है कि कोई विशेष कारण है। अपरिका मना करे ना यो काम न गिनो, आप नहीं जान सकते वो क्या कारण था, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए उनकी बात माननी जरूरी है। बाबा लोगों ने कहा था यूज मत करना, क्यों? क्योंकि ये मुकुट किसके हैं ये इन्होंने ना पूछा ना उन्होंने बताया। ये जो मुकुट थे ये थे दूसरे राजा गणों के। पांडवों ने जिन राजाओं को जीता उनका मुकुट ला करके रख लिया। और परीक्षित जी ने जब मुकुट देखे तो इनको ये लगा कि हमें लगता है कि ये मुकुट हमारे बाबा लोगों के हैं। जब 5 जने रहे तो खूब बढ़िया, हम आप कोई भी हो, अकेले खुद के लिए कितनी चीजें होती हैं। वो कपड़े पहनते एक ही जोड़ी हो, लेकिन घर में देखा जाए तो गिनती खुद को ही ना पता हो कि कितने जोड़ी है। उसी प्रकार तो सोचा बाबा लोग यही मुकुट लगाते रहे होंगे, वो बढ़िया बदल बदल के लगाते होंगे। देखो कितने सुंदर सुंदर मुकुट, खुद का निकाल के देखा तो उन मुकुटों में महाराज परीक्षित जी का मुकुट सबसे छोटा मालूम पड़ेगा। इन्होंने विचार किया क्या बात है, खुद सब लोग बढ़िया बढ़िया लगाते रहे और हमें ये लगा दिया। कोई नहीं, मैं भी इनमें से ही लगाऊंगा। खुद का मुकुट अलग रख दिया, अब उसमें से जो मुकुट सबसे बढ़िया लगा वो उठा लिया। फिर सोचा बाबा लोगों ने कहा था चीज यूज मत करना, लेकिन सोचा मुकुट लगा ले, ये भी तो कहा था कि अगर यूज करना तो कहीं बाहर मत जाना, मुकुट लगा ले कहीं बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपको किसी ने मना किया कि इधर मत जाना, तो आप थोड़ी दूर तक गए, फिर आपने सोचा हम वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप अपना पहला कदम न रोक पाए तो फिर दूसरा स्टेप, जब पहले ही कदम नहीं रोका तो दूसरा कदम कैसे रुक पाएगा। परीक्षित जी ने खुद का मुकुट अलग रख दिया। अब उन मुकुटों में से जो मुकुट इन्हें सबसे बढ़िया लगा वो धारण कर लिया। जो परीक्षित जी ने मुकुट धारण किया वो मुकुट था मगध नरेश राजा जरासंध का। जिस मुकुट में ये विशेषता थी, जिस मुकुट में यह गुण था कि ये मुकुट जो भी लगाएगा, कौन लगाएगा इससे कोई मतलब नहीं, कौन लगा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, जो लगाएगा उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। कोई कोई जगह ऐसी होती है, कोई कोई स्थान ऐसा होता है, कहीं कहीं की मिट्टी ऐसी होती है जो व्यक्ति की बुद्धि बदल देती है। संतों महात्माओं ने तीर्थों में, बड़े बूढ़ों ने तीर्थों में जाने का नियम बनाया। आपका थोड़ा सा भी मूड खराब हो तो संत भक्त कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ, भगवान के पास थोड़ा टाइम व्यतीत करो। क्यों?